हेलो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं वर्ब के जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। पिछले वीडियो में जो भी आपने पार्ट्स देखा, उसके बाद ये जो पार्ट्स है वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का है। तो आज हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से बटे होते हैं। वर्ब के दो पार्ट जैसे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट में हम जितने भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कॉजेटिव पढ़े हुए हैं वो आते हैं आपके सामने हैं, जिसमें हम रेगुलर और इरेगुलर के नाम से जानते हैं। ये जो भी वर्ब्स होते हैं हमेशा सब्जेक्ट के या सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ आते रहते हैं, बट इनसे भिन्न एकदम डिफरेंट जो वर्ब होते हैं आपके सामने हैं नॉन फाइनाइट। तो इसके बारे में हम तो एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, उसको आपने ढंग से पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है। तो अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट तीन पार्ट्स में बांटे गए हैं। तीन पार्ट्स जैसे कि ये आपका इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस वर्ब के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में होता है उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। राइट नाउ दूसरा होता है जीरंड। जीरंड जो कि आप जानते हैं हमेशा यह आईएनजी फॉर्म लेकर आता है, V1 प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। राइट, उसके बाद पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल में तीन होते हैं। पार्टिसिपल में V1 प्लस आईएनजी आ सकता है, ईडी आ सकता है और ईएन आ सकता है। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे भी आईएनजी है और यहाँ पे भी आईएनजी है। ये कैसे? ईडी यहाँ पे भी है और ईडी इधर भी आता है ट्रांजिटिव में। राइट, तो अगर इस तरीके से है तो इसका कुछ न कुछ अंतर तो होगा। तो इस अंतर को हम जानने के लिए कुछ हम एग्जाम्पल्स को ध्यान देते हैं। जैसे अगर हम ये देखें, ही वॉन्ट्स टू राइट, थोड़ा सा ध्यान दें, ही वॉन्ट्स टू राइट, ही सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, इसका मेन वर्ब। लेकिन ये जो दूसरा जो आया हुआ है आपका, दूसरा जो राइट आया हुआ वर्ब है, ये वर्ब के पहले हमने टू लगाया हुआ है, तो ये आपका इन्फिनेटिव हुआ। ये टोटल आपका इन्फिनेटिव हुआ। इसको हम कह सकते हैं इन्फिनेटिव। राइट, अब हम इसको देखते हैं। अलाउ मी टू गो, ध्यान दीजिए, अलाउ मी टू गो। अलाउ मी टू गो एक इम्परेटिव सेंटेंस है, बट अलाउ इसका मेन वर्ब है, लेकिन टू गो इसका इन्फिनेटिव वर्ब है। राइट, अब ये देखिए तीसरे सेंटेंस में ही लाइक्स रीडिंग। राइट, तो ये जो दिख रहा है आपका मेन वर्ब है, ये वाला मेन वर्ब है, बट आपका रीडिंग जो है एक पार्टिसिपल वर्ब है। क्या है? पार्टिसिपल वर्ब है, बट क्या हम पार्टिसिपल कहेंगे? तो राइट नाउ यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, एक या तो यह जीरंड है और एक यह पार्टिसिपल वर्ब है। ठीक है, तो पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी आता है। अगर यह जीरंड तब होगा जब यही इसके अकॉर्डिंग पहले आ जाए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाए तो वह जीरंड हो जाएगा। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, टहलना, इसके अंत में इस प्रकार के वर्ब्स के अंत में नाने नहीं आता है, टहलना। ठीक ना, तो टहलना एक व्यायाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जीरंड हो जाएगा। फिर देखिए अगले सेंटेंस में, शी बिगैन वॉकिंग स्लोली। अब देखिए यहां पे क्या है, तो सेकेंड फॉर्म का वर्ब लगाया गया है, सेकेंड फॉर्म का वर्ब है, लेकिन यहां हमने क्या किया है? पार्टिसिपल वर्ब का प्रयोग किया हुआ है। फिर एक चीज हम देखते हैं, हैविंग टेकन
ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। कर लेने के बाद, इसको क्या कहते हैं? करने के बाद या कर लेने के बाद, हैव लेने के बाद, यानी कि ना नहीं आना ही है। तो ये हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप जब पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग होगा। राइट नाउ कभी भी हैविंग आता है तो यह पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग आता है और यहाँ पे जो होगा वो थर्ड फॉर्म होगा, जिससे कि मैंने en बताया था। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके he went to the office। ऐसे वाक्यों में लगभग दो क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज और एक कंपाउंड क्लॉज। राइट नाउ इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये जो नॉन फाइनाइट है कैसे काम करता है। एक छोटा सा और हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि टहलना, जैसे कि यहां हमने पढ़ा था टहलना एक व्यायाम है। तो हम कहते हैं क्या कि ज्यादा बोलना हानिकारक है। राइट, ज्यादा बोलना हानिकारक है। तो उसको हम कह सकते हैं कि टू एनफ टॉक इज वेरी हार्मफुल। तो पहले हम टू का प्रयोग कर लेते हैं, इसका पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और पूरी वाक्य को सारे जितने भी शब्द होते हैं उस वाक्य को पूरा करते हैं। राइट नाउ आशा है कि आप इन एग्जाम्पल से इस फ्रेट और नॉन फ्रेट का अंतर समझ गए होंगे कि क्या इसके अकॉर्डिंग होता है। हम दूसरे वीडियो में आपको लेकर आएंगे कि मेन पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं और पार्टिसिपल का जो अलग अलग पार्ट्स होता है वो कौन होते हैं। पार्टिसिपल मतलब ये, इनके भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे पार्टिसिपल का 3 फॉर्म। थैंक यू।